ठीक से बताओ, किससे शादी करवा रही हो ज़ीनिया की? सनिया खाला के यूथ सेंटर में मिला था। एक घर में रहते हुए इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं। बीबी के वजीफे काम आ रहे हैं, सबकी शादियां हो रही हैं। अगर आपकी भी उनसे हो गई तो नहीं, ये नहीं होगा। एक मिनट प्लीज, मुझे कोई मिस सनिया का ऑफिस दिखाएगा? तू कौन है भाई? मंगेतर। किसका? मिस सनिया का। क्या? इस मंगनी मंगनी का जिक्र इस घर में हरगिज नहीं होगा, समझ गई तुम? कबाचा, कबाचा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब ये सब कुछ मुझे अगर ना भी मिले तो अफसोस नहीं होगा। तुमने मुझे वो दौलत लौटा दी है जो सबसे कीमती थी। क्या मतलब सर? मैं समझा नहीं सर, वो क्या? एतबार जो खो गया था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब तरीन इंसान हूं सर। इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं सर। अरे यहां मत उड़ने लगना। अगर ये काम बाहर जाके करोगे तो सबके लिए बेहतर होगा। ठीक है सर, मैं उड़ के आता हूं सर। नहीं सॉरी सर, मेरा मतलब है मैं इजाजत चाहता हूं सर। थैंक यू सर। सॉरी सर, मैं असल में इजाजत चाह रहा था। थैंक यू। तुम्हारा ये उड़ना बड़ा महंगा पड़ेगा हमें, मगर मजबूरी है। नविश्ते तकदीर समझ के कबूल कर लेंगे। अरे वाह, नविश्ते तकदीर, वेरी गुड सर। जीते रही, मेरा मतलब है बहुत अच्छा सर। नविश्ते तकदीर, थैंक यू सर। ये नहीं बदलेगा, कुछ कर लो। हाँ, मिस सनिया, दिल की डुगडुगी पे है कब से महवे रक्स। थक के गिर पड़े तो ये तमाशा ही खत्म हो। कुतुबुद्दीन, फजूल बातें सुनने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। मिस सनिया, आपने मुझे अभी कबाचा कहकर क्यों नहीं पुकारा? क्योंकि आज सारी दुनिया भी मुझे कबाचा कहे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। क्यों? आज कोई खास बात है क्या? क्योंकि मैंने जिंदगी की हकीकतों को नवश्ते तकदीर समझकर कबूल कर लिया है। बहुत अच्छा किया है? यानी आप नवश्ते तकदीर का मतलब समझ गई? कुछ अच्छा ही होगा। आप इतने खुश तो दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पता है इसलिए खुश हूं कि फरहान सर ने मुझे माफ कर दिया है और उन्होंने मुझे आज प्यार से कबाचा कह के पुकारा। वाकई? एक मिनट, आपने उनका घर उन्हें वापस दिलवा दिया? नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका घर भी उनको वापस मिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वो दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। एक्सक्यूज मी मिस सनिया, अपनी जिंदगी से मुझे कोई शगफ नहीं, मगर आपके हाथों कत्ल होना मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा। लेकिन एक बात बताइए कि फरहान सर को अगर उनका घर वापस मिल जाए, उनकी खुशियां वापस मिल जाए तो आपको क्या एतराज? उन्हें कुछ मिले या ना मिले मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अगर वो इस घर को छोड़ने की बात करेंगे तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कमाल, मिस सनिया आप भी कमाल करती है। आप कभी मेरे दिल से खेलती है, कभी जान से। आखिर मैं भी इंसान हूं। वाकई? हटे आगे से। अल्लाह रहम करे, तुम्हारा मूड कुछ इंसानों वाला लग रहा है। इतना घुमा फिरा के क्यों बोलती हो तुम? सीधा सीधा नहीं बोल सकती कि मेरा मूड अच्छा लग रहा है? कहीं जर्क पर्क ने प्रपोज तो नहीं कर दिया? अब अदाएं दिखाने के बजाय बता ही दो क्या हुआ है। मेरे ख्याल से वो एक ठीक ठाक आदमी है। इतना ठीक ठाक कि उससे शादी कर सकती हो? तुम्हें क्यों बताऊं? बताने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है। वैसे अब्बू पूछेंगे तो उन्हें जरूर बता देना। सुनो,
अब्बू अब क्या अमेरिका वापस कभी नहीं जाएंगे? जाएंगे घर बेचने के लिए, फिर वापस आ जाएंगे। घर बेचने के लिए? अब्बू को क्या वो घर बेचते हुए भी कुछ नहीं होगा? उनको उस वक्त भी अम्मी याद नहीं आएंगी? तुम्हें कैसे पता मामा उनको याद आती है या नहीं? नहीं आती उन्हें अम्मी याद। वहां पे नताशा थी और यहाँ पे ये सोफिया। खुदा के वास्ते जीदिया, ऐसी फजूल बातें क्यों करती हो अब्बू के बारे में? ये फजूल बातें नहीं है सरीना, सच है ये। पता नहीं उस बॉक्स में से क्या निकाल निकाल कर देखा करते हैं ये। हाँ, उस बॉक्स में से नताशा और सोफिया को निकाल निकाल के देख रहे होते हैं, है ना? वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जर्क जैसे ठीक ठाक आदमी को जर्क जैसे ठीक ठाक आदमी को तुम्हें क्या अच्छा लग गया? मुझे भी हैरत होती है कि उस तितमिश में तुम्हें क्या दिख गया? बस क्वीट है, बस इतना ही काफी है। सुनो, अगर अब्बू ने जर्क के बारे में पूछ लिया तो तुम क्या कहोगी? पहले तो वो मुझसे पूछेंगे ही नहीं, और अगर उन्होंने पूछा भी तो यही कहूंगी कि कोई जरूरत नहीं उनको मेरे मामले में बोलने की। तुम पागल हो गई हो क्या? अच्छा खैर, अभी अपनी फजूल बकवास बंद करो और मुझे अपने नेल्स फाइल करने दो। कितना छोटा कर दिया मैंने। अलका, तो तुमको इतना जल्दी किस बात का है? गुलजान, आज बहुत देर हो रही है। इधर बैठो इधर। क्या बात है? ये रोज तुम एक सांस में पूरा गिलास पी जाता है, बैग उठाता है और भाग जाता है। आज मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। आज तुमको बताना पड़ेगा कि जीनिया के घर कब जाना है। पूछ के बताता हूँ। पूछने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो इसलिए गुलजान, क्योंकि वो बार बार वापस जाने की जो बातें करती है। अकेली वापस जाएगी या तुमको भी साथ ले जाएगी? गुलजान, क्या आपको असल में लगता है कि मैं पाकिस्तान के अलावा कहीं और रह सकता हूँ? मगर वो क्यों जाना चाहती? पता नहीं गुलजान, उसको पाकिस्तान से बहुत डर लगता है। पाकिस्तान से डर लगता है या पाकिस्तान पसंद नहीं? पसंद भी नहीं है। तो फिर जरक खान, तुम उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारेगा? बस उसकी यही एक बात तो गलत है गुलजान, बाकी सब बातें बहुत अच्छी हैं। और बस यही एक बात तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। गुलजान, अगर मैं इस एक लड़की की सोच नहीं बदल सका तो हजारों लोगों की सोच कैसे बदलूंगा? तुम न्यूयॉर्क कब जा रहे हो? मैं जा तो रहा था, लेकिन अभी प्रोग्राम चेंज हो गया क्योंकि जीनिया की शादी का कुछ सिलसिला हो रहा। जीनिया की शादी हो रही है यहाँ? वो मान कैसे गई? मुझे अभी ऑफिशियली तो नहीं पता चला, मुझे सिर्फ सरीना से पता चला। तो यानी तुम्हारी अभी तक जीनिया से दोस्ती नहीं हुई है? नहीं। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? सारी दुनिया से बात कर सकते हो, अपनी एक बेटी से बात नहीं कर सकते? मैं क्या करूं? मैं उससे कोशिश करता हूं बात करने की, लेकिन वो मुझसे इतना रूडली बात करती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। ज़रा हमेशा से ऐसी थी या अब हो गई है? नहीं, हमेशा से तो ऐसी नहीं थी। उसकी ज्यादा दोस्ती ज़ारा के साथ थी, लेकिन मुझसे कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं थी। तो जाहिर है वो ज़ारा को मिस करती है। उससे प्यार से बात करो, उसे तुम्हारी तवज्जो चाहिए, तुम्हारी दोस्ती चाहिए। अगर दोस्ती चाहिए तो फिर वो सरीना की तरह क्यों नहीं बात करती? एक तो खुदा के वास्ते उसको सरीना से कंपेयर करना छोड़ दो। मान लो कि वो सरीना की तरह नहीं है, वो ज़ारा की तरह है। ज़हन, क्या तुम्हें इसीलिए तो उसे देख के गुस्सा नहीं आता है? तुम्हें उसे देख के ज़ारा याद आती है? हे, हाय। ठीक है, फिर लेट हो गए? आपका पासपोर्ट लेने गया था। तो मुझे भी बता देते, मैं भी साथ चलती। गर्मी देखी है आपने, पिघल जाती। थैंक यू सो मच। ओह गॉड। सीनियर, ओके बाय।
एक बात बताएंगी मुझे? पूछे। मैंने आपका पासवर्ड बना के कोई गलती तो नहीं कर दी? आप क्यों चाहते हैं कि मैं यहाँ रुक जाऊं? सच सुनना चाहती हैं आप? सच तो मुझे पता है। और वो क्या? वो ये कि अब थोड़ी देर बाद आप ये कहेंगे कि मेरे बगैर रहना काफी मुश्किल हो गया है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझसे बात करने को भी दिल चाहता है और मेरी याद भी आती है। एग्जैक्टली ये बात आपको कैसे पता चली? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको मेरा जवाब मालूम। मुझे पाकिस्तान से डर लगता है, यहाँ पे मैं रह भी नहीं सकती, यहाँ पे तो बॉम्ब्स भी फटते हैं। तो फिर मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं जब आपको पहले से ही पता है कि मेरा जवाब क्या होगा? क्योंकि मैंने पूरी तरह बात कंप्लीट जो नहीं की, इसलिए। तो फिर वो भी कह दीजिए। हाय ज़रक, मैं कितनी कंफ्यूज्ड हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है, आपके साथ सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ यहाँ नहीं रह सकती। तो फिर तो एक ही रास्ता है। कहे? कि आप मेरे साथ न्यूयॉर्क चलें। ये मुमकिन नहीं है। और ये मुमकिन है कि मैं यहाँ रुक जाऊं। आपके सब अपने यहीं पे तो हैं। तो वहां चलेंगे तो वो लोग भी अपने हो जाएंगे। इंतहाई अहमकाना बात की है आपने। वो हरगिज हमारे नहीं हो सकते, ना हम उनके। नस्ल अलग, जुबान अलग, कल्चर अलग, सोच अलग, मौसम अलग। इतनी बुरी राय है उनके बारे में, तो फिर तो दोस्ती करने का चांस ही नहीं बन सकता। तो फिर हम बार बार ये क्यों कहते रहते हैं कि हम अमन और सुलह पसंद लोग हैं? मियां ज़ैन अहमद, बेहतर ये होगा कि एक दफा आप उनके बारे में पढ़ लीजिए कि उन्होंने किया क्या है हमारे साथ, फिर शायद राय आपकी बदल जाए उनके बारे में। मैं वहाँ रहती हूँ ज़रक, उन्हें जानती हूँ मैं। यहाँ के लोगों की तरह हिपोक्रेट्स नहीं है वो। फिर ना शायद आप उनको जानती हैं और ना ही हमें। क्या देख रहे हो? मैं समझ रहा था कि आसमान का रंग भी बदल चुका होगा। नहीं बदला, और अगर बदल भी गया है तो फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। बहुत थकाया है मैंने। अच्छा किया, मुस्तफियात की वजह से वक्त गुजर गया, वरना शायद मैं पागल हो जाता। चल। और कितना नाराज रहोगी? मैं किसी से नाराज वराज नहीं। जब से हम लोग आए हैं कितनी बात की है तुमने? जो बात हमें करनी चाहिए वो तुम करना नहीं चाहते। ऐसी कौन सी बात है? जवाब दोगे? पूछ के देखो। मुझसे छुपाया क्यों? कोई और बात कर सकते हैं? नहीं। तो फिर मैं जवाब नहीं दे सकता। ठीक। मैं जिनिया के बारे में तुमसे बात करना चाह रहा था। उस लड़के को जानती हो तुम? ज़रक अच्छा लड़का है, उसकी फैमिली भी अच्छी है। जिनिया खुश है? तुम खुद उससे बात क्यों नहीं करते? इसलिए कि वो तुम्हारी तरह बहुत नाराज है। जैन, अगर हम बात करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जीनिया से बात ना करो फर्क पड़ता है। जीनिया, तुम्हें पता है मामा की एंगेजमेंट किसी और से हुई थी और अबू की भी। तुम्हें कौन बता रहा है सारी बातें? कैसे पता चल रहा है तुम्हें? मैं क्यों बताऊं? मामा की एंगेजमेंट किससे हुई थी? उनके बिजनेस पार्टनर से, साद सलमान। और अबू की? वीरा से। मेरे ख्याल से वो दादा अबू के दोस्त की बेटी थी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? क्यों? ताकि इतने लंबे प्रोसेस से गुजरने से बेहतर है तुम सीधा सीधा ज़रक पर से शादी कर लो। मामा और अबू की एंगेजमेंट टूट गई और मैं शादी कर लूं, और अगर बाद में जाके मुझे पता चले कि मुझसे गलती हो गई है तो तुम क्या झक मार रही हो अभी तक?
तुम्हें लगता है गलती का कोई चांस है? तुम लोग सोने तो नहीं लगे थे? नहीं, बल्कि जीने की तो नींद ही उड़ गई है। क्यों? क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करे। किस बारे में? कि तुम वापस जाओ या ना जाओ। मुझे जीनिया से बात करनी है। इसका मतलब मैं बाहर जाऊं। अब वो प्लीज मेरे सामने कर लेना, मैं अपने कान बंद कर लूंगी ऐसे। सरीना, जैसे मुझे पता नहीं आप इससे किस बारे में बात करने आए हैं। आप इससे जर्क के बारे में बात करने आए हैं ना? अच्छा, जा रही हूँ। कितनी देर में वापस आऊं? अच्छा अबू, जा रही हूँ। तुम वाकई इस बात पर परेशान हो कि तुम वापस नहीं जा सकोगी? मेरा पासपोर्ट बन गया है, जब वापस जाना होगा चली जाऊंगी। सनिया बता रही थी कि जरक अच्छा लड़का है, उसकी फैमिली भी अच्छी है। अगर इस मामले में मुझसे तुम बात करो तो फैसले पर जल्दी पहुंचा जा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो बात कर लूंगी। तुम अगर बगैर जरूरत के मुझसे बात करो तो अच्छा लगेगा मुझे। ऐसा लगता तो नहीं है कि आपको मुझसे बात करना अच्छा लगता है, या अंदर कभी लगेगा भी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है। अगर आपको अब तक ये बात समझ नहीं आई है तो फिर बात करने का क्या फायदा? जिस तरह तुम मुझसे बात करती हो उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है बात करने की? तो ना कीजिए बात। जी अंकल, थैंक यू अंकल। तो तुम बता रहे थे कि तुम्हारे फादर जो हैं वो HSN में पढ़ते थे। जी बिल्कुल अंकल। क्या नाम था उनका? साद अहमद खान। उनके बड़े भाई का नाम अहमद अली खान था। जी बिल्कुल, वो मेरे ताया जान है। स्मॉल वर्ल्ड। क्या कर रहे हैं साद आजकल? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आई एम सॉरी टू हियर दैट। खालिद भाई और भाभी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा सबाक चले जाया करते थे। मुझे आज तक भाभी के हाथों का खाना याद है। व्हाट अ ग्रेट कुक। चांदनी की बच्ची से पूछूंगी उसका दिमाग कहाँ होता है आजकल। मिस सनिया, कुतुबुद्दीन, अगर नागवारे खातिर ना हो तो खुदारा मेरी दास्तान हयात सुन लीजिए तल्ला में। मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे दफ्तर का बहुत जरूरी काम करना है। नेक्स्ट टाइम। एक्सक्यूज मी, देखिए दर्द सर, नजला, जुकाम, खांसी, इनकी अद्वियात तो बाजार में मयसर है, लेकिन मैं अपना दर्द दिल कहाँ लेकर जाऊं? मेरे पास कार्डियोलॉजिस्ट का नंबर है, हार्ट स्पेशलिस्ट का, कल दे दूंगी। नहीं सुनिए, आप सारी जिंदगी मेरी संजीदा जज्बात को मजाक में टालती रही है और मुझे यकीन है कि मेरी मौत भी आपके लिए एक लतीफा ही होगी। और मैं आज आपके सामने कसम खाता हूं। तुम्हारी अब्बू से बात हुई जरक के बारे में? मैंने कहा तो था कि वो मिलना चाहते हैं। एंड एज यूजुअल तुमने कोई बदतमीजी की होगी और बात खत्म हो गई होगी। खत्म सरीना? अरे जीनिया, सरीना तुम्हारे अब्बू आए थे। जरक से भी मिले। बैठा है बेचारा, देख लो। हे हाय। आपके अबू आए थे? मुझे मोना ने भी बताया।
फिर तो ये भी पता होगा कि उनसे क्या बात हुई। मुझे पता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कहेंगी कि छुपाया क्यों। ऐसी कोई बात हुई अबू से? डिनर पे बुलाया है। अच्छा, तो आऊं या ना आऊं? मुझे क्या पता, आप उनसे पूछे जिन्होंने आपको बुलाया है। आखिर को खून तो है ना पाकिस्तानी, सीधा जवाब देना तो आता नहीं है। तो आप सीधा सवाल करेंगे तो मैं सीधा जवाब दूंगी ना। अच्छा ओके, कर लेता हूँ सीधी बात। आपके बगैर जिंदा रहना मुश्किल हो गया मेरे लिए। घड़ी घड़ी आपकी याद भी आती है, बारी बारी बात करने का भी दिल चाहता है। तो ये कि हम एक घर में नहीं रह सकते, ताकि बात करने में आसानी हो जाए। आपको इस बात का जवाब भी मालूम है ना जरा? मैं पाकिस्तान में नहीं रह सकती। यहाँ बॉम्ब फटते हैं, यहाँ घरों में डाकू आ जाते हैं। सीने, मैं बहुत सीरियस बात पूछ रहा हूँ। तो मैं भी सीरियसली जवाब दे रही हूँ। मुझे यहाँ के हालात बर्दाश्त नहीं होते जरा। न यहाँ के लोग बर्दाश्त होते हैं और न उनकी फजूल किस्म की बातें। हाँ, और खुद तो आप आसमान से उतरी है ना। ये तो लड़ाई हो गई मोना, अब क्या होगा? जो भी होना है अभी होगा। क्या होना है? गाना होगा। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। 1 मिनट, तुम्हारा मतलब है कि जीनिया जरक बरक को मनाएगी? हाँ, अभी तुम देखना, इसकी कीज उठाएगी और इसके पीछे जाएगी। तुम 10 तक काउंट करो। ओके, 1 2 3 6 7 8। उठो उठो। Oh my God, Mona, you're a guru. कॉफी? तुम्हारा क्या ख्याल है कबाशा, ये सूट अब भी मेरे फिट आएगा? ये तुम मुझे इस तरह क्या देख रहे हो, जिस तरह डुगडुगी पे बैठे हुए बंदर को देखते? नहीं सर। फरहान अंकल, अगर ये सूट आपको फिट नहीं आया, 5 और ऐसे बनवाऊंगी आपके लिए। इस फैयाजी की वजह? असल में मिस सनिया की शादी में काम आएंगे ना पहनने को। शादी? जी हाँ, इनकी मंगनी तो हो चुकी है। किसकी मंगनी हो गई है? मिस सनिया की। भाई ना मुझे किसी ने बुलाया, ना बताया, ना मशवरा किया। क्या नाम है लड़के का? वो जी असल में सर बात ये हुई कि ये 15 मिनट की उजलत में दफ्तर में काम हुआ। इनको तो फुर्सत ही नहीं थी कि वो होने वाले दूल्हे का नाम पूछ लेती। जी क्या तुम्हें उसका नाम तक नहीं मालूम? नहीं जी, मालूम है। उसका नाम फाखिर नहीं, वो फराज नहीं इफ्तिखार। इफ्तिखार नहीं है तो मंगनी कैसे कर ली? वो सर नविश्ता तकदीर समझकर। मुझे उससे फौरन मिलवाओ। किससे? जिससे मंगनी हुई है। कबाचा, तुम कबाचे ही रहोगे सारी जिंदगी, हमेशा के लिए। इस तरह फुनकारने से और पैर पटकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे उस नहीं इफ्तिखार से मिलना है फौरन। जी अच्छा। सर आपके लिए पानी ला दूं? चुप। मैं आपकी कीज और आपके लिए कॉफी बना के लाई थी। सभी खानदानी होगा। आप मुझे काम करने देंगी? सिर्फ आपकी कीज वापस लेके आई हूँ क्योंकि आप टेबल पे छोड़ आए थे। आपका घर वजीरिस्तान से कितना दूर है? क्यों?
क्योंकि एनवायरनमेंट का दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ता है ना। क्या मतलब, क्या है आपका? मेरा दिमाग खराब है? तो क्या वजीरिस्तान का एनवायरनमेंट इतना खराब है? देखिए जीनिया, ये इंतहाई सीरियस मामला है, इसके बारे में अगर आप मजाक ना करें तो बेहतर होगा। सॉरी, बट सीरियसली ज़रक, जहाँ स्कूल्स तबाह होते हों, जहाँ रिलीजन के नाम पे फैनेटिक्स खौफ फैलाते हों, वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ? हम साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हमारी जिंदगियों में तो ये नहीं होने वाला। हाँ सही, मगर हमारे बाद आने वाली जिंदगियों में तो अमन होगा ना। जीनिया, अगर आप मेरे साथ होंगी तो मुझे लगता है मैं हारूंगा नहीं। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? कसम खाऊं क्या? सॉरी मियाँ, तुम कोई पहले बंदे नहीं हो जो मुझे देख के इस तरह से टकराने की कोशिश कर रहे हो। अरे बड़े बड़े फिसले हैं मुझे देखकर, पर एक हाथ मारकर सबको खड़ा कर दिया मैंने। चलो उठा के दो। यानी ये मैं उठा के दूं? ना तो और कौन, जल्दी उठा के दो, मुझे देरी हो रही है। अच्छा उठाता हूँ, 1 मिनट। ये तो टूट गई, सॉरी। ऑडिशन देने आए हो? ऐसे मेरे साथ बुरे तो नहीं लगोगे। उम्र थोड़ी बड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, मोहम्मद अली भी तो बाबरा शरीफ के साथ हीरो आया ही था ना। माथा खासा बड़ा है, तो कोई बात नहीं, विग लगा लेना। अरे अमिताभ बच्चन भी तो लगाते ही है ना। घूम के दिखाओ। ऐसे? हाँ। क्या मेरी दुम तलाश कर रही हो? मेरे दुम नहीं है। आधी रात को काला चश्मा लगाकर मोटरसाइकिल पे सवार होकर आ रहे हो, दुम क्या सीन भी होगा तुम्हारा। अच्छा 1 मिनट। अस्सलामु अलैकुम। सर आप? हाय राज। हाय। क्या ये आपकी इन्वेस्टिगेशंस अभी तक खत्म नहीं हुई? अब तो वकील साहब ने केस भी रीओपन कर दिया। इल्ततमिश, आज मुझे यकीन आया है कि जितने भी गेटअप्स तुमने मुझे कराए, मुझे कोई भी नहीं पहचान सका सिवाय मिस सनिया के। वो तो आप कुछ भी कर लें डैड, आपको किसी भी हाल में पहचान लेंगे। अगर ऐसा होता तो ये सब कुछ नहीं हुआ था। ये देखो, ये ओवैस खान के राइट हैंड बंदे से साइन करा लिए। हाँ, ये बंदा मेरे काबू में नहीं आता, बड़ी मुश्किल से काबू में आया है, और ये गेटअप की वजह से वो मुझे पहचान ही नहीं पाया। वाह डैड, अब तो आपको यही काम करना चाहिए, पाकिस्तान के पहले शर्लॉक होम्स कहलाएंगे। देख रही है बीबी, कितनी मिट्टी है, ये सफाई होती है। आप चांदनी को फौरन लगा दें ड्राइंग रूम की सफाई पे, और खिड़की की जालियां जो ना मिट्टी से अटी पड़ी हैं, उसे क्या अच्छी तरह से झाड़े, लेकिन झाड़ने से पहले सब शोपीस को अच्छी तरह से ढक ले। अरे सुबह बेटा, ये सब हो जाएगा, मगर मुझे पहले ये बताओ कि ये जीनिया के ससुराल वालों के लिए हो रहा है या फिर सनिया के मंगेतर के लिए? सनिया की मंगेतर का तो नाम भी ना लीजिएगा मेरे सामने, ये जरा के घर वालों के लिए हो रहा है। बस आप खाने की लिस्ट बना लें, क्या क्या पकेगा। वो मैं सब बना लूंगी, मगर जो भी बेटा मैं बता रही हूँ आपको, मुझसे वो सफेद केंचुए नहीं बनते। दीदी आपकी वजह से ना स्पेगेटी से नफरत हो गई है मुझे। अब इस दिलरबाब को उठा के लेके जाइए, पड़ी रहती है हर वक्त यहाँ पे। अच्छा अच्छा, मैं ले जाती हूँ। अच्छा मेरी बेटी, अच्छा मेरी जिंजुपा, मेरा बेबी, अच्छा मेरा बच्चा, अच्छा मेरा बेबी। सुनिए, आपने सनिया की मंगनी करा दी, मैं अपने वजूद से बेखबर था। लड़का इतना खौफनाक था कि हमसे छुपाया जा रहा है। अरे हमने कौन सा लड़का देखा है अभी, वो तो दफ्तर में बैठे बैठाए अंगूठी पहन लिया अचानक। खैर, अचानक पर तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए, इसलिए ये इस खानदान की रवायत रही है। अब आपको क्या याद दिलाऊं, हमारी और आपकी कैसे हुई थी। जीनिया की बात एक दफा तय हो जाए ना, फिर मैं सोनिया की खबर लूंगी। जैन कहाँ है? अरे यहाँ बिजनेस शुरू कर रहा है ना,
तो उसके लिए जगह और डॉक्यूमेंट्स में फंसा हुआ है, लेकिन लड़के वालों के आने से पहले आ जाएगा। जैन 8 बज गए, आप घर कब जा रहे हैं? यार ये ईमेल एक करनी है, बहुत जरूरी है। ला मैं कर देती हूँ। लड़के वाले अगर घर पर आ गए तो जीनिया आपको कभी माफ नहीं करेगी। बात तो ठीक है तुम्हारी। अच्छा ठीक है, प्लीज तुम्हें इसे भेज जरूर देना, मैं जाता हूँ। मैं भेज दूंगी, लेकिन सुने, जीनिया से प्लीज बहस मत कीजिएगा कुछ। कोशिश करूंगा। हाँ? कपड़े कहाँ हैं? ये पहनूंगी मैं। हाँ क्यों, क्या बुराई है इसमें? मैं ये क्यों नहीं पहन सकती जो मैं रोज पहनती हूँ? अगर तुम्हें इतनी बदतमीजियां करनी थी तो तुम्हें उसे उस दिन ही मना कर देना चाहिए था, जब तुम उसके पीछे चाबी लेके भागी थी। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? ऐसे बहुत है जिनके पीछे पड़ूंगी तो कोई फायदा तो होगा। खैर यही तुम्हारे कपड़े हैं, पहनना है तो पहनो, नहीं पहनो तो ना पहनो। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखना, आनी, सनिया खाला और फरार अंकल को एम्बैरेसमेंट ना हो। अब्बू की तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। हुआ क्या? इसको समझाएं सनिया खाला। क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अकेली हूँ? किसी को मेरी कोई बात समझ क्यों नहीं आती? तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम जो इन कपड़ों के बारे में कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी। शलवार कमीज पहनने का मतलब ये होगा कि तुम झूठ बोल रही हो। जी बिल्कुल। जरत ने मुझे देखा हुआ है, उसे पता है मैं क्या पहनती हूँ, किस तरह रहती हूँ। बिल्कुल पता है। उस दिन भी जब हम गुलजान के घर गए थे, मैंने ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा मुझे। बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन जीनिया यहाँ हमें बड़ों के एहतराम में सर पे दुपट्टा लेना पड़ता है। ये मैं क्या कर रही हूँ सनिया खाला? मैंने हाँ क्यों कर दी? देखो, तुमने बगैर सोचे समझे नहीं किया जो तुमने किया। तुम्हें जरक पसंद है ना? है, मगर मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। वो मेरे साथ अमेरिका जाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि यहाँ लड़के शादी करके लड़कियों के साथ नहीं जाया करते। डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। पहनो, बहुत प्यारी लगोगी। जल्दी करो। आए नहीं अभी तक? नहीं बस आते ही आइए आइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेहमान आ गए हैं। आइए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। जैन, ये तुम हो ना? ज़ेनिया तुम्हारी बेटी है? जी भाभी। ये आनी है और ये फरहान अंकल। सलाम। और सनिया से तो आप मिल ही चुकी हैं। जी जी। बैठिए। बैठो बेटा। जैन, तुमको याद है तुम कहते थे कि भाभी मैं कभी बुढ़ा नहीं होऊंगा। भाभी मैं तो नहीं बूढ़ा हुआ, ये तो बच्चे बड़े हो गए। बस अब मैं ज़ेनिया को अंगूठी पहना के ही जाऊंगी। सनिया आपकी बेटी है। आप गाड़ी में से फ्रूट और मिठाई मंगा लीजिए। बीबी, हाको को कहें कि वो सामान जाए गाड़ी से। आपने ये तकल्लुफ क्यों किया? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बहुत ज्यादा ले आए हैं आप तकल्लुफ करके। नहीं, आपका इजाजत हो तो मैं ये अंगूठी पहना दूं? जी जरूर। हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं था कि हम जरा किसी अंगूठी खरीदें। नहीं, एक मिनट।
अभी आपको याद है, मेरा ख्याल में आपसे कोई तकरीबन 15 साल बाद मुलाकात हो रही है। बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद। हम इनके जो छोटा भाई था उससे मेरी बहुत दोस्ती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये नहीं हाँ, अंगूठी पहचान? आनी सनिया, ये उस वक्त की अंगूठी है जब हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी थी और मैंने इनको दी थी। अभी कली की बात है। जो जैद जरा को पहनाओ। जी नहीं अबू, जीनिया जरा को पहनाएगी। अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर जरूर राशन। लो बेटा, बिस्मिल्लाह। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आ रही है। मेरे भी मुश्किल से आई थी उस वक्त। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़कियां यहाँ पे सब कुछ पहन कैसे लेती हैं। एक बात तुम मुझे बताओ, वैसे तो हर वक्त वापस जाना पासपोर्ट और रोना रोती रहती हो, ये कैसे नेक परवीन बनकर बैठ गई तुम? नेक परवीन बनकर 2 मिनट चुप करके बैठने से कौन सा मेरी शादी हो गई? वो भी हो जाएगी, बस ऐसे ही अपना सर झुका के बैठी रहना। सीनिया, सीनिया। ये इनाम है। मैं इसको वाज में डाल देती हूँ। थैंक यू। किस चीज का? इस तरह से शराफत से सर झुका के बैठने का। घर पहुंच के फोन करता हूँ। ठहरो, मैं तुम्हें ये तक अबू, बस आप जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाइएगा। अब वहाँ रखा भी क्या है सवाई मकान बेचने के? सच वहाँ कोई काम भी नहीं है। मामा का घर बेचने जा रहे हैं आप? अबू, आप आराम से जाइए, मैं इसे संभालूंगी। बेहिसी के और कितने सबूत देंगे आप? कोई ताल्लुक भी था आपका मामा से? कुछ लगती थी वो आपकी? सांसों से मिले रिश्ते हैं ऐसे। मामा बहुत प्यारी थी सीनिया, मैं उनको याद करके रोना नहीं चाहती हूँ। आपके बड़े भाई तो टोरंटो में हैं। वो आगे है रुके जहां से थे चले।